हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा प्यू टेक्निकल। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिपार्ट्स का जो आईपीओ वो 30 नवंबर से ओपन होने वाला है। हम इसकी फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम वीडियो में देखेंगे कि कंपनी की क्या डिटेल्स है, कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स क्या क्या हैं। फिर देखेंगे कि जो यूनिपार्ट्स कंपनी है इसकी जो जीएमपी है उसका आज की डेट में क्या प्राइस चल रहा है, और इम्पोर्टेंट डेट्स और इसकी जो आईपीओ की डिटेल है उनको देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि जो हमारा आईपीओ है हम इसमें अप्लाई करें अवॉइड करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की डिटेल की। यदि हम बात करें तो कंपनी जो है वो फंडामेंटल रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी की यदि हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है वो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई। और कंपनी जो है वो इंजीनियरिंग सिस्टम और सॉल्यूशंस को मैन्युफैक्चर करती है। यदि हम कंपनी की स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कंपनी जो है वो ऑफ हाईवे मार्केट स्पेशली यानी कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री और माइनिंग से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट है, पार्ट्स हैं, उनको बनाती है। तो यदि हम इसमें एग्रीकल्चर संबंधित पार्ट्स की बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैक्टर, ट्रॉली, हैरो, टीलर, जो भी एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। और साथ में जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, जैसे कि हमारा जो लिंटर डालने की जो मशीन होती है उसके पार्ट्स, ट्रैक्टर के पार्ट्स, हाइड्रोलिक जो सिलेंडर है उनके पार्ट्स जो है ये बनाती है। जैसे जेसीबी जो माइनिंग में यूज होती है उसके में जो हाइड्रोलिक सिलेंडर वगैरह लगते हैं उसके पार्ट्स भी ये बनाते हैं। इस तरह से जो कंपनी है वो काफ़ी जो है तरह के जो पार्ट्स हैं वो बनाती है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। और कंपनी जो है काफ़ी जो कंपोनेंट है वो वैरायटी में बनाती है। कंपनी यदि इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात है तो कंपनी जो है वो 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम बनाती है। जो ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक होती है वो उससे संबंधित जो भी पार्ट्स हैं वो कंपनी बनाती है। साथ में प्रिसीजन मशीन पार्ट्स भी कंपनी बनाती है। तो इस तरह से देखें जो कंपनी जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई करके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको बनाती है। और कंपनी का बिजनेस जो है काफ़ी यूनिक है और इसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी इतना ज़्यादा नहीं है। यदि हम कंपनी की आगे डिटेल की बात करें तो कंपनी की भारत में जो है वो 5 यूनिट्स हैं। 2 लुधियाना पंजाब में हैं, 2 नोएडा उत्तर प्रदेश में और 1 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कंपनी की जो है यदि इंटरनेशनली बात करें तो कंपनी जो है 25 देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। उसमें कंपनी जो है वो उसमें यूएसए, जॉर्जिया आदि जो इंपॉर्टेंट कंट्री है उनमें जो है कंपनी अपने माल को सप्लाई करती है। कंपनी के जो है वो कुछ लोकेशंस पे जो है वो वेयर हाउसिंग भी फैसिलिटी कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि यदि कहीं भी तुरंत ही कोई माल सप्लाई करना हो तो वो अपने वेयर हाउस से वहाँ पे पार्ट्स को सप्लाई कर देती है। उस तरह से देखें तो कंपनी जो है वो इंटरनेशनली रूप से इंटरनेशनली रूप से जो माल को सप्लाई करके जो है लगभग 70% के आसपास जो रेवेन्यू है वो विदेशों से ही प्राप्त करती है। और 30% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से प्राप्त करती है। इस तरह से कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। और कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन का तरीका यानी कि विदेशों से जो रेवेन्यू प्राप्त करती है वो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से देखें तो कंपनी जो है फंडामेंटल रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आगे अब हम देख लेते हैं कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो क्या है। यदि हम कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल डाटा की बात करते हैं 31 मार्च 2019 की बात करें तो 958 करोड़ रुपए टोटल एसेट्स था। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 1062 करोड़ रुपए रेवेन्यू था। और टैक्स की काटने के बाद यदि हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 69 करोड़ रुपए इसने प्रॉफिट जनरेट किया। 31 मार्च 2020 तक की बात करें तो 858 करोड़ रुपए इसने टोटल एसेट्स था। 938 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया और 62 करोड़ रुपए जो इसने प्रॉफिट प्राप्त किया। 31 मार्च 2021 की बात करें तो 893 करोड़ रुपए जो इसने टोटल एसेट्स प्राप्त किया। 947 करोड़ रुपए जो है इसने रेवेन्यू जनरेट किया और 93 करोड़ रुपए यहाँ पे इसने जो है वो प्रॉफिट प्राप्त किया। यदि यहाँ पे हम डेप्ट की बात करें तो डेप्ट जो है लगातार घटता आ रहा है, 127 करोड़ रुपए होगा जो कि 2019 में 345 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट बात करते हैं 31 मार्च 2022 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो टोटल एसेट्स है वो 1031 करोड़ रुपए हो गया। और यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो 1231 करोड़ रुपए रेवेन्यू इसने 2022 में जनरेट किया। और प्रॉफिट जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा 166 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। और यदि हम यहाँ पे डेप्ट की बात करें तो डेप्ट वही सेम था, लगभग 127 करोड़ रुपए इसके ऊपर डेप्ट था। यदि हम 30 जून 2022 की बात करें तो यहाँ पे टोटल एसेट्स जो है 1063 करोड़ रुपए, रेवेन्यू की बात करें 347 करोड़ रुपए। और यहाँ पे हम टैक्स की काटने के बाद यदि प्रॉफिट की बात करें तो 30 जून 2022 तक ये 50 करोड़ रुपए इसने प्रॉफिट जो है जनरेट किया। उसके पश्चात यदि हम बात करें जिसका डेप्ट है वो काफ़ी घट के जो है 114 करोड़ रुपए हो गया। तो इस तरह से यदि हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें प्रॉफिट भी ठीक ठाक ये जनरेट कर रही है। और जो इसके 2019 से 20 तक का जो पीरियड था उसमें चूँकि कोरोना काल था तो उसमें जो है इसलिए थोड़ा इसका जो रेवेन्यू भी घटा और इसका प्रॉफिट भी घटा। तो इस तरह से देखें तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक ठाक ही हैं। और
उसमें कोई ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव नहीं। लेकिन इसमें यदि हम देखें डेप्ट की तरफ देखें तो इसने अपना जो डेप्ट है वो 2019 से लगातार जो है इसका घटता आ रहा है। तो इस तरह से देखें तो कंपनी का जो प्लान था, यानी कि कंपनी जो है काफ़ी दिनों से प्लान कर रही होगी कि इनको जो है IPO लेके आना है, तो इसलिए इन्होंने जो है अपने डेप्ट को काफ़ी जो है वो कम कर लिया, ताकि जो इन्वेस्टर है वो इसमें काफ़ी जो है दिल खोल के इन्वेस्ट करें। तो हम IPO की डिटेल को देख लेते हैं। यदि हम IPO डिटेल की बात करें तो IPO जो है वो 30 नवंबर 2022 में खुलेगा और 2 दिसंबर 2022 में क्लोज हो जाएगा। यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो जो इसका IPO का प्राइस रखा गया 548 रुपये से 577 रुपये पर शेयर रखा गया, यानी कि IPO का जो शेयर का पर शेयर का प्राइस 577 रुपये है। लोट साइज़ की बात करें तो 25 शेयर का एक लोट है। और यदि हम इसकी इश्यू साइज़ की बात करें तो ये 835 करोड़ रुपये जो है वो IPO का इशू साइज है। ऑफर फॉर सेल की यदि हम बात करें तो ये 835 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल से प्राप्त, यानी कि फ्रेश इशू, यानी कंपनी के प्रमोशन के लिए, प्रमोटर के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी जो रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जाएगा। सारा का सारा प्रमोटर्स जो है वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, तो इसलिए 835 करोड़ रुपये जो प्रमोटर्स के पास जाएंगे। यदि हम इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्डिंग टाइप IPO है और लिस्टिंग ये होगा BSE और NSE के ऊपर। अब हम यदि QIB के शेयर की बात करें तो QIB के लिए 50% जो है वो रिजर्व रखा गया, NII या HNI के लिए 15% है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है 35% जो है वो रिजर्व रखा गया है। तो इस तरह से जो है आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स की। यदि मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो वही ओपनिंग जो है 30 नवंबर में है, क्लोजिंग की 2 दिसंबर में है। अलॉटमेंट की बात करें तो 7 दिसंबर में अलॉटमेंट होगा। आपका जो रिफंड है वो 8 दिसंबर में आ जाएगा और जो शेयर है यदि आपको अलॉट हो जाता है IPO तो आपके 9 दिसंबर में जो आपके डीमैट अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग इसकी 12 दिसंबर 2022 में हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं आज की डेट में इसके IPO के GMP की। तो आज की डेट में हम GMP की बात करें तो आज की डेट में यूनिपास IPO के GMP का जो प्राइस है वो 130 रुपये है। यदि हम 130 रुपये के हिसाब से देखें और 25 शेयर का ये लॉट है तो आपको 3250 रुपये का प्रॉफिट है। राउंड में देखें तो आपको 22.50% का जो है आज की डेट में प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इस तरह से देखें तो ये जो GMP की वैल्यू है काफ़ी वेरिएशन होता रहता है। जैसे कोई IPO आता है तो उस टाइम स्टार्टिंग में जो है वो GMP की वैल्यू बढ़ती है, हालांकि कुछ IPO की जो वैल्यू है वो बाद में घट भी जाती है। तो इस तरह से आप जो है इसकी पूरी एनालिसिस करके रखें कि और उसी हिसाब से जो है लगभग दूसरे या तीसरे दिन लास्ट में जो है वो, यानी कि मिड डे के बाद जो है आप इसमें अप्लाई करने का प्रयास कर सकते हैं। और उसमें जो है QIB और NII या HNI के जो पार्टिसिपेंट हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें अप्लाई करें। यदि हम पेयर कंपटीशन की बात करें तो जो यूनिपास कंपनी है वो 15.29 के PE पर लिस्टिंग होने जा रही है, जबकि इसका जो रेवेन्यू 1231 करोड़ रुपये है। यदि दूसरी कंपनी को देखें, बालकृष्णा को देखें, तो इसका जो PE है वो 27 है और इसका जो रेवेन्यू वो 8,733 करोड़ रुपये है। यदि भारत फोर्ज देखें तो इसका PE 47 है और इसका 1656 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। और यदि रामकृष्णा को देखें तो इसका जो PE है वो 15 है और 2321 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू है। तो यदि रामकृष्णा को देखें तो ये जो है थोड़े से ज़्यादा प्राइस पर लिस्टिंग होने जा रही है। उसका कारण ये है कि जब रामकृष्णा का जो रेवेन्यू हो 2321 करोड़ रुपये, जबकि इसका 1231 करोड़ रुपये है और इसका जो PE है वो लगभग समान है, यानी कि 15 ही है। तो इस तरह देखिए थोड़ा सा जो है वो जो इसका इश्यू प्राइस है 577 रुपये वो ज़्यादा रखा गया है। यदि वो 450 से 500 के बीच होता तो आपको जो है थोड़ा ज़्यादा लिस्टिंग गेन प्राप्त हो सकता था। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अब IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों वैसे तो फंडामेंटल्स तो कंपनी के काफ़ी ठीक ठाक हैं और जो डेप्थ है उसके ऊपर काफ़ी कम है, लेकिन यदि हम देखें तो प्रमोटर्स जो है अपनी 10% की होल्डिंग जो है वो सेल कर रहे हैं और जो इसमें जो इस IPO से जो रेवेन्यू प्राप्त होगा सारा का सारा जो प्रमोटर्स अपने पास रख लेंगे, यानी कि इसमें जो कोई फ्रेश इशू जारी नहीं हो रहा है। तो उस तरह से देखा तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो मेरी अनुमान है वो ये है कि आप इसमें 30 से 40% तक का जो है वो लिस्टिंग गेन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई जो है वो करें। और तो दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।